डीप मॉर्निंग। डाउ लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नैस्डैक का जिक्र आपने पिछले हफ्ते किया ही था, क्यों कमजोरी है। अब क्या होता दिखेगा गिवन द फैक्ट कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी हफ्ता भी है और महत्वपूर्ण ट्रिगर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो उसी पर सबकी नज़र बनी हुई है। आई थिंक इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट वही है। कल से 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, परसों यानी कि 26 तारीख को फेड की पॉलिसी आएगी। अब इस पॉलिसी में क्या होने वाला है ये तो सबको मालूम ही है। 99% जानकार मानकर ही चल रहे हैं कि इस पॉलिसी में तो 1/4 आपको दरें बढ़ती हुई दिखेंगी 1/4% से। बट इसके बाद क्या होगा वो सब जानना चाहते हैं। बाजार तो इच्छा यही कर रहा है कि ये आखिरी बढ़ोतरी होगी। याद होगा कि पिछली पॉलिसी में जब इन्होंने पॉज किया था तभी बाजार ने मान लिया था कि आखिरी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद कई सारा डेटा आया, कई सारे कमेंट्री ऐसी आई जो कह रही कि नहीं आगे और बढ़त आ सकती है। अब बाजार तैयार हो गया है इस एक और बढ़त के लिए, बट फिर बाजार चाहता है कि इसके बाद आप रेट्स ना बढ़ाएं। और दोनों तरफ के पक्ष में आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि क्यों रेट्स बढ़ने चाहिए और क्यों रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। जो लोग मान रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए वो कहते हैं कि 9.1% का आपका इन्फ्लेशन था पिछले साल जुलाई 2022 में, वहां से गिरकर अब जून का इन्फ्लेशन का डेटा आपका 3% आया। तो एक साल में आप 9% से 3% पर आ गए हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और कितना इन्फ्लेशन काबू में लाना है। बट उसके सामने फेड अड़ा हुआ है कि नहीं 2% का हमारा महंगाई का टारगेट है और वो जब तक नहीं आता तब तक हम अपना अग्रेसिव स्टांस मेंटेन करेंगे। तो दोनों तरफ के वहाँ पर संकेत आ रहे हैं। हमने देखा है पिछले कुछ आर्थिक डेटा जो आए हैं, हमने हाईलाइट भी आपके लिए किया है। आर्थिक धीमेपन के तो यूएस में संकेत आपको डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं, पर उसके सामने आप देख रहे हैं कि जो एक मंदी की चिंता थी वो सामने से चली गई है। तो अब फेड को ढूंढना पड़ेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग आती है क्या, इसके लिए इतने रेट्स काफ़ी हैं या फिर और रेट्स बढ़ाने हैं, क्योंकि लेबर मार्केट अभी भी अमेरिका की स्ट्रांग बनी हुई है, रिटेल कंजम्पशन अभी भी अच्छा बना हुआ है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं दोनों पक्ष में। जो जानना चाहते हैं, जो मानना चाहते हैं कि आखिरी रेट हाइक हो, उनके पास भी काफ़ी कन्विंसिंग आर्गूमेंट, और जो कहते हैं कि नहीं फेड आगे और रेट्स बढ़ा सकता है, उनके पास भी काफ़ी कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स हैं। 70% कंपनीज के नतीजे अब तक जो आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। तो ये एक डेफिनेट चीज़ है। अभी तो अर्निंग सीजन चल रहा है, बट डेफिनेटली ये एक चीज़ है जिससे बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑल द रेट हाइक्स। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.85% के पास कायम है, तो ये भी इंडिकेट नहीं कर पा रही है कि आगे रेट्स बढ़ेंगे या नहीं। इस पॉलिसी में तो रेट्स बढ़ना ये सर्टेन है, इसके बाद क्या होगा इसी पर सबकी नज़र है। तो कमेंट्री जो होगी चेयरमैन पावेल साहब की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कुछ अहम इवेंट्स जो इस हफ्ते के रहेंगे, फेड की तो पॉलिसी आ रही है, बट साथ ही आप ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी देंगे। पिछले लगातार 8 पॉलिसी से यहाँ से रेट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी तो यहाँ से भी बाजार डायरेक्शन लेगा। डाउ की 40% कंपनीज और S&P 500 की 30% कंपनीज, यानी कि लगभग 150 S&P 500 कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। तो काफ़ी बिजी हफ्ता रहने वाला है अर्निंग्स के लिहाज से। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे दिग्गज कंपनीज के भी नतीजे आएंगे तो उसका भी बाजार के सेंटिमेंट पर असर पड़ते हुए दिखेगा। इसके साथ ही यूएस का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। ये भी काफ़ी क्लोजली फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, बट ये फेड पॉलिसी के बाद डेटा आएगा। बट एनीवे एक इंडिकेशन जरूर रहेगा बाजार के लिए। तो काफ़ी कुछ होने वाला है इस हफ्ते बाजार में। पिछले हफ्ते जो हुआ, जैसे आप बता रही थी, हल्की ही बढ़त से ही, बट हाँ डाउ पर लगातार 10 दिनों से आप तेजी देख रहे हैं। हालांकि फ्राइडे को सिर्फ 2.5 पॉइंट ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। मिलीजुली सी चाल थी अमेरिकी बाजारों की, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। सिर्फ और सिर्फ 150 अंक की रेंज में हमने डाउ पर कारोबार देखा, जहां पर 2.5 अंक की बढ़त दिखी। बट हाँ टुवर्ड्स द एंड थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। दिन की ऊंचाई से करीब 115 अंक फिसल कर डाउ बंद होते हुए दिखा। बट नंदलेस 10 दिनों की तेजी है जो मार्च 2017 में आखिरी बार हमने होती हुई देखी थी। आईटी स्टॉक्स पर रखिए नज़र, थोड़ी मुनाफा वसूली आपने वहाँ पर देखी है। थोड़ा रसल 2000 पे आपको नीचे आते हुए दिखा था, वहाँ पर एक्शन रहेगा। ज़्यादातर अर्निंग स्पेसिफिक फोकस ही रहा। कुछ ज़्यादा बड़ा मूव आपको अमेरिकी बाजार में फ्राइडे को तो नहीं दिखी है। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार रहा। डॉलर इंडेक्स पर रखिए नज़र। इस डेटा से पहले थोड़ा डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं लगातार 4 हफ्तों से बढ़त का ट्रेंड आ रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 से 2.5% की तेज़ी रही। IEA ने भी कहा है कि इस समय थोड़ा सप्लाई टाइट रह सकता है, जिसकी वजह से दामों को सहारा मिलते हुए दिखा है। बुलियन दायरे में है। नेचुरल गैस में आपने कई समय बाद वीकली बढ़त देखी है। बेस मेटल्स की सुस्ती जारी है। थोड़ा एग्री कमोडिटीज में एक्शन बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हफ्ता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से। देखते हैं बाजार क्या चाल चुनते हैं। ऑफ कोर्स।